इनको कहिए शांत हो पहले। स्टेशन रोड 50 मीटर यहीं चला जाए जहाँ सर सांसद महोदय आवत, यहाँ चला जाए 50। अमेठी ने बाईपास नहीं देखा था, अमेठी ने ओवरब्रिज नहीं देखा था, ये जो है भाजपा की ही नहीं देखा था। अमेठी थी ही नहीं, अमेठी थी ही नहीं। ये दो आज तक जब से 19 से सांसद बनी तभी अमेठी आया था। आपको इतिहास और ये एक एग्जांपल बताते हैं, इन्होंने भूषण सिंह को लाया था कुश्ती संघ में, और इसके पहले यहाँ भाषण देके गई कि आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं आता। शर्म आती है सांसद महोदया। यहाँ कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और उनके आरपी सिंह, सुनिए ये हैं, ये सब खेले थे मैच में, तब के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। 4 साल में कोई आया? कोई नहीं आया। यहाँ जुमला झुंझुना पकड़ा दिए और गाना गाने आते हैं। मनोज तिवारी गाना गाते हैं गौरीगंज जाके, वो है रिंकिया के पापा आते हैं, निरहुआ आते हैं, निरहुआ चुनाव जीती हैं। उसी दिन से अमेठी का अपमान शुरू होना हो गया। उसी दिन गलती से कैसे जीत गई? जनता ने जिताया। शासन प्रशासन। अमेठी में रेलवे स्टेशन नहीं था पहले, उसको स्मृति ईरानी ने बना दिया। हाँ, 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है हम लोगों को। ये थोड़ा नाली में पानी भरा हुआ है। ये देखिए स्मृति ईरानी का भी, ये जिला तहसील अमेठी है, ये देखिए भरमार हो जाता है। हाँ, देखिए सांसद जी आ रही है, जो रोड से आ रही है उसी रोड पे जाके आप देखिए कितने गड्ढे हैं। कल आएंगे उसी पे गड्ढे पे जाएंगे। और पहले जब सिलेंडर 400 में था तो यही सांसद जी लेके रोड पे बैठ जाती थी। अब वो खुद सिलेंडर जैसी हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई डाउन हो गई है खुद ही। वो महंगाई कम नहीं, महंगाई चरण आसमानों पे है। सालों के लूटे। कल स्मृति ईरानी आ रही है, हमको अगर निकलने देंगे तो हम निकलेंगे यहाँ पे और बताएंगे कि सिलेंडर का दाम बड़ा महंगा हो गया है। और ये छात्रों के जो रोजगार के मुद्दे हैं, किधर हैं आप? अमेठी में ट्रिपल आईटी बंद कर दी, इसको कब लाएंगे? मेगा फूड पार्क बंद कर दी, कब लाएंगे? इन मुद्दों को लेकर हम अपने थर्रा में लेकर हमारे बीच में वकील सही है। अमेठी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कौन कर रहा है? सांसद जी इसी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद थी। 8 घंटे में 2 हत्याएं हो गई। सांसद जी किसी के घर नहीं गई, ठीक, कप्तान से जानकारी नहीं ली, डीएम से फोन नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें? हत्याएं नहीं, कहाँ हत्याएं हुई हैं? हत्याएं लगातार हो रही है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात न करें। बिल्कुल ये जो भी कह रहे हैं पारिवारिक मैटर है, जो है हत्याकांड, भाजपा बूथ अध्यक्ष की हत्याकांड, ये बात करेंगे? ये बीजेपी नेताओं की हत्या। कोई भी भाजपा का नेता उस आदमी के दरवाजे नहीं गया। सिलेंडर लेकर जब 420 में सिलेंडर के दाम में, तो ऐसे कोई सड़क नहीं रहता था दिल्ली से लेकर यहाँ तक जहाँ नहीं बैठती थी। क्या आज गैस के दाम सस्ता नहीं हुआ? गैस के दाम आज आगाज सुन रहे हैं। चलिए जी। राहुल गांधी इतने अच्छे आदमी हैं कि 15 साल यहाँ सांसद रहे और अपनी निधि नहीं खर्चा कर पाए। ऐसे नकारा आदमी को अमेठी में क्या जरूरत है? नकारा है। अच्छा, 13 रुपए किलो चीनी दिला रही है। 13 रुपए दादा चीनी मिल रही है अमेठी में, दादा बताइए। 42 रुपया किलो है, 13 रुपया में। सिलेंडर देखिए, जब महंगाई थी तब माननीय सांसद महोदय जी ने महंगाई पे बहुत हल्ला किया था, लेकिन उन्होंने अमेठी वालों के लिए 400 रुपए में सिलेंडर किया है। ये जहाँ तक फायदा और नुकसान का सवाल है तो ये तय करना जनता का काम है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को सज़ा से मुक्ति दी गई है कोर्ट द्वारा, तो राहुल गांधी के लिए तो फ़ायदामंद है ही, लेकिन अब उसका राजनीतिक असर क्या होगा ये जनता ही तय करेगी। और मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी अमेठी में चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि जो आदमी मैदान छोड़ करके भाग गया वो आदमी किस हिम्मत से दोबारा आकर के लड़ेगा। और वैसे भी दीदी स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए जितना कुछ जो है वो किया है, वो अपने आप में एक नज़ीर है, एक उदाहरण है। उसका जवाब कहीं से भी दे पाने में राहुल गांधी के पास कोई शक्ति मुझे नज़र नहीं। 5 काम स्मृति ईरानी गिरा दीजिए। स्मृति ईरानी का बाईपास देख लीजिए, यहाँ पर जो ओवर ब्रिज बने हुए हैं, पहले बाईपास था, फिर बाद में ओवर ब्रिज भी उसमें शामिल किया गया। बहुत बड़ी योजना अमेठी के लिए है। अमेठी में ये आप देख लीजिए जो रेलवे पर ओवर ब्रिज बना हुआ है। अमेठी का रेलवे स्टेशन देख लीजिए। मैं कई विधानसभा में बता दे रहा हूँ आपको, 5 अगर 4 विधानसभा में बताऊँगा तो 20 काम होंगे और उसकी लंबी जो है वो सूची बनेगी। तो क्या लग रहा है फिर से स्मृति इस बार आने जा रही है? नो डाउट आने जा रही है। बिल्कुल। क्या लग रहा है भाई साहब? बिल्कुल इंडिया की जीत होगी, भारत की जीत होगी और इंडिया जीतेगा। कल ये कोर्ट में ये साबित हो गया कि इंडिया सत्य की विजय हुई है और ये जो झूठ का पुलिंदा बांध के निकले हुए लोग हैं, ये जो गुजरात के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये सज़ा 1 साल 11 महीने भी रह सकता था, ये इसके बावजूद भी ये 2 साल आपने कर दिया कि राहुल गांधी को सज़ा हो, सज़ा में ये दोषी पाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत नकार दिया, पहले ही झटके में नकार दिया। और राहुल गांधी देश के नेता हैं, अमेठी उनका सम्मान है, अमेठी उनका घर है, परिवार है, अमेठी से इतिहास जुड़ा हुआ
हुआ है, अमेठी से घर का नाता जुड़ा हुआ है। अमेठी आने जाने का सवाल आप गलत पूछ रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं 70 सालों में केवल लूटे। कल स्मृति ईरानी आ रही हैं, हमको अगर निकलने देंगे तो हम निकलेंगे यहाँ पे और बताएंगे कि सिलेंडर का दाम बड़ा महंगा हो गया है और ये छात्रों के जो रोजगार के मुद्दे हैं, किधर हैं आप? अमेठी में ट्रिपल आईटी बंद कर दी, इसको कब लाएंगी? मेगा फूड पार्क बंद कर दी, कब लाएंगे? इन मुद्दों को लेकर हम अपने एक थर्रा में लेकर, हमारे बीच में वकील साहब राहुल से तो चल रहा था सर। नहीं, राहुल गांधी जी से थे तो अमेठी का विकास हुआ है। अमेठी खुशहाली थी, अमेठी में मर्डर नहीं होता था, अमेठी में एक समृद्धि थी, अमेठी में अमेठी का नाम। या बीबीआईपी आप उठा लीजिए, स्टेशन पर बैठ जाइए आप, एक दिन यही करिए, एक भी ट्रेन नहीं रुक रहे हैं। बीबीआईपी का दर्जा अमेठी से समाप्त हो गया है। यहाँ पर हवाई अड्डा बनना था फुर्सतगंज में, जो छोटी मोटी ट्रेन हवाई जहाज उतरती भी थी, कोई बीबीआईपी, अब उसको भी खत्म करने का काम करने जा रही है स्मृति ईरानी जी। भाई साहब आप कह रहे विकास हो रहा, भैया कह रहे विनाश हो रहा है। इनको जानकारी नहीं है। फुर्सतगंज में केवल ट्रेनिंग दी जाती थी। आज फुर्सतगंज में दीदी स्मृति के प्रयासों से उड़ान भरने के लिए जो है जहाज रुकती है, जहां से लोग बैठकर देश के कोने कोने में यात्रा करते हैं। हो रही है पब्लिक, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो ये कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। राहुल गांधी साहब हुआ था, राहुल गांधी से पूरा काम हुआ था, उन्हीं के परिवार से जितना काम हुआ सब हुआ। स्मृति ईरानी यहाँ कुछ नहीं किया, पूरा देश बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो चीनी का दाम कही थी सस्ता हो जाएगा, हुआ कुछ? 13 रुपया किलो, 13 रुपया किलो, आज तक 40 से 41, 45 हो गया, 46, कोई कम नहीं हुआ। भैया कह रहे हैं सब बंद हो गया। भाई हाँ बंद हो गया। एक मिनट, 122 बी का जो सबके ऊपर मुकदमा चलता है और हर व्यक्ति के पास है और वो वोटर हैं, सपोर्टर हैं और उनके लिए कोई फायदा नहीं दिया जा रहा, ना विधायक दे रहा है ना ये दे रहे हैं कि कम से कम वो आके के मुआवजा ले ले और उसको जमीन दे दे। कितने लोग घर से बेघर हो रहे हैं और जो है गांव में काफी घर गिराए भी जा रहे हैं और कितने आदमी के पास घर नहीं है, खाली पुराने जमाने से रह रहे हैं, नहीं कुछ नहीं, मतलब जैसे कोई खाद गड्ढे में है, कोई चारा। देखिए जैसे अभी जिला अध्यक्ष जी ने कहा, ये हम इनके बात से सहमत नहीं है। यहाँ अमेठी में रेलवे स्टेशन नहीं था पहले, उसको स्मृति ईरानी ने बना दिया। अच्छा। हाँ 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है हम लोगों को। ये थोड़ा नाली में पानी भरा हुआ है। ये देखिए स्मृति ईरानी कभी का, ये जिला तहसील अमेठी है, ये देखिए भरमार हो जाता है। हाँ देखिए अमेठी में एक सेकंड, उन्होंने काम किया। ये लोग गलत बोल रहे हैं। काम उन्होंने काम किया। देखिए काम दादा काम दो प्रकार का होता है, एक काम है करना, एक काम है ना करना। तो उन्होंने काम किया है। जैसे यहाँ इंटरसिटी चलती थी, 2 इंटरसिटी, एक इंटरसिटी उन्होंने बंद करवा दिया। एक इंटरसिटी में 5 डिब्बे हैं, 5 डिब्बे खा गई। हाँ ये की पंजाब मेल में 5 डिब्बे कम हो गए हैं, काशी में कम हो गए हैं। इन्होंने सारी ट्रेन जो है, जो ट्रेनें थी, और लेकिन एक काम और इन्होंने बढ़िया किया है। पहले यहाँ राजधानी चलती, इससे जाती है रूट से राजधानी, तो पहले हम लोग जब देखने जाते थे पुलिस वाले मारते थे, लेकिन अब देखने दे रहे हैं हमको बाहर से। खड़ी नहीं होती है। हाँ हम दे रहे हैं। अच्छा जो जानवर है ना, सारे जानवर सब तंदुरुस्त हो गए, सब बढ़िया खा पी रहे हैं बेचारे, गौशाला में सब। हाँ एकदम सुखी है, चैन है। और स्मृति ईरानी जी इतना अच्छा 13 रुपए किलो चीनी दिला रही है। 13 रुपए दादा चीनी मिल रही है अमेठी में, दादा बताइए। 42 रुपया किलो है, 13 रुपया में सिलेंडर देखिए, जब महंगाई थी तब माननीय सांसद महोदय जी ने महंगाई पे बहुत हल्ला किया था, लेकिन उन्होंने अमेठी वालों के लिए 400 रुपए में सिलेंडर किया है अमेठी में। आज भी राजस्थान में हमारे 500 में सिलेंडर दिया जा रहे हैं, और आज भी राजस्थान में। तो इन्हें सीखना चाहिए। और यहाँ पे दादाजी ये जनता से पूछिए, हमसे ना पूछिए, ये पब्लिक से पूछिए। दादा सिलेंडर का नाम राकेश चौरसिया है, गांव ताला का रहने वाला हूं। हमारे भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख घनश्याम चौरसिया हमको मारे पीटे, उसके बाद वो भाजपा में है इस समय, मारे पीटे हमको। हमने स्मृति ईरानी को अपनी शिकायत पत्र दिया, उनसे बताया कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई। आज तक उस घटना की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुंडों का राज है, लूटो खाओ मौज करो। हाँ बस महंगाई बताओ, महंगाई गुंडों का राज चल रही है। महंगाई के लिए तो हम लोग जो है परेशान है। कहीं 1 किलो दाल ले और सब्जी लेके कोई चीज नहीं खा सकते। अच्छा चलिए कुछ और लोग हैं जी। जैसे कल सांसद जी आ रही है, जो रोड से आ रही है उसी रोड पे जाके आप देखिए कितने गड्ढे हैं। कल आएंगे उसी पे गड्ढे पे जाएंगे। और पहले जब सिलेंडर 400 में था तो यही सांसद जी लेके रोड पे बैठ जाती थी, अब वो खुद सिलेंडर जैसी हो गई। महंगाई हो गई, महंगाई डाउन हो गई है खुद ही। वो महंगाई कम नहीं, महंगाई
आसमानों पे है। होगा ये सब मुद्दा भैया ये एक भी सड़क हमारे देश के अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, यहाँ पब्लिक बताएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री था विश्व के जो इतिहास रचा जाता था। ये सिलेंडर लेके जब 420 में सिलेंडर के दाम में, तो ऐसे कोई सड़क नहीं रहता था दिल्ली से लेकर यहाँ तक जहाँ नहीं बैठती थी। क्या आज गैस के दाम सस्ता नहीं हुआ? गैस के दाम आज आकाश छू रहे हैं। चलिए जी 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 राहुल गांधी इतने अच्छे आदमी हैं कि 15 साल यहाँ सांसद रहे और अपनी निधि नहीं खर्चा कर पाए। ऐसे नकारा आदमी को अमेठी में क्या जरूरत है? नकारा है फिर से वापसी नहीं होगी। नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। राहुल गांधी की क्या बात कर रहे हो आप? राजस्थान में उनकी सरकार है, देख लीजिए कि 14 वर्ष की लड़कियां को जो है कैसे जो है ले जाकर के उसको जो है कोयला भट्टी में डाल देते हैं। बताइए वहाँ लाइन ऑर्डर देख लीजिए आप राजस्थान की, कहाँ वहाँ पे उनकी सरकार चल रही है। राजस्थान लॉर्डर यूपी प्रतापगढ़ अमेठी में सही है। कांग्रेस की देन है। अमेठी सही है। कांग्रेस की देन है। अमेठी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लाइन ऑर्डर की बात कौन कर रहा है? सांसद जी इसी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद थी। 8 घंटे में 2 हत्याएं हो गई। सांसद जी किसी के घर नहीं गई। ठीक, कप्तान से जानकारी नहीं ली, डीएम से फोन नहीं किया। लाइन ऑर्डर की बात करें? हत्याएं हो रही नहीं, हत्याएं कहाँ हत्याएं हुई हैं? हत्याएं लगातार हो रही हैं अमेठी में। ये लाइन ऑर्डर की बात न करें। बिल्कुल ये जो भी कह रहे हैं ये सब पारिवारिक मैटर है जो है। इसमें हत्याकांड, भाजपा बूथ अध्यक्ष की हत्याकांड, ये बात करेंगे? ये बीजेपी नेताओं की हत्या। कोई भी भाजपा का नेता उस आदमी के दरवाजे नहीं गया। दिक्कत ये थी को गरीब आदमी था, बहुत पुराने भाजपाई थे। तो लाइन ऑर्डर तो यहाँ भी खड़ा है। जहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ दें मणिपुर में जो हाल हुआ था एक बालिका के साथ नग्न स्थिति में, उस पर एक कंपेरिजन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं लाइन ऑर्डर देखिए, वो राजस्थान का देख रहे हैं। शर्म करिए, जिस तरह महिलाओं और बालिकाओं के साथ एक नग्न स्थिति में होता है और ये लाइन ऑर्डर की बात करते हैं। मणिपुर में और ये हरियाणा में खुलेआम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ईसाई के बीच में दंगा करा रहे हैं। ये कौन सा इनकी धर्म? कौन सा भाई साहब? स्मृति ईरानी बोली भी नहीं। अगर ये चिल्लाना बंद करें तो मैं अपनी बात रखूं। कह रहे हैं स्मृति ईरानी मणिपुर मुद्दे बोली नहीं। देखिए, स्मृति ईरानी मणिपुर मुद्दे पर बोली नहीं है इसलिए कि और भी प्रवक्ता हैं जो लगातार बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं कल भी सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर मणिपुर का समाधान विपक्ष सही से चाहता है तो वो सदन में इसके लिए बहस करे। 2.5 घंटे का एक सत्र होता है छोटा, उसमें आकर के अपनी बात को रखें और सामने वाले की भी सुने। जब ये बहस करना ही नहीं चाहते, ये तो सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। सही बात यह है कि जिन 2 नग्न महिलाओं को दिखाया गया था वो अपने पतियों को जो है वो डिफेंड कर रही थी। सेना को जो है वो अटैक करके सेना के ऊपर पत्थर चला रही थी, उनको दौड़ा दौड़ा के मार रही थी, पुलिस वाला भाग रहा था। आप वीडियो में देखिए, स्पष्ट जनता को ये सारी चीज़ें पता है। आपका नंबर आएगा। देखिए यहीं से 18 किलोमीटर सड़क है। इनको किसी की आंख मोतियाबिंद है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। 18 किलोमीटर सड़क, आप समझ लीजिए केवल गड्ढे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे। आप जाइए, चलिए। मोदी जी कह रहे हैं सड़कों पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। यहाँ पे सड़कों को जल निगम से खुदवा दिया। जो सड़क बची भी है, कहाँ से गुजरात की कंपनी आई है। गुजरात की कंपनी आई है। क्या हम लोग एग्रीमेंट का, हाँ, वो गुजरात कंपनी है। खलंजा खोद दे रहे हैं ना, उसके बाद सड़कें खोद दी जा रही हैं, चकमार खोद दी जा रही है। जहां मन कह रहा है पाइप डाल दे रहे हैं। सब भैया कह रहे खोद दी जा रही है। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में माननीय नितिन गडकरी जी के कार्य की सड़कों को लेकर के प्रशंसा हो रही है। अमेठी सुन लीजिए भाई, इनको कहिए शांत हो पहले। स्टेशन रोड 50 मीटर यहीं चला जाए, जहाँ सर सांसद महोदय आवत, यहाँ चला जाए 50। अमेठी ने बाईपास नहीं देखा था, अमेठी ने ओवर ब्रिज नहीं देखा था। ये जो है भाजपा की ही नहीं देखा था। अमेठी थी ही नहीं। आज तक जब से 19 से सांसद बनी तभी अमेठी आया था। आपको इतिहास और ये एक एग्जांपल बताते हैं। इन्होंने ब्रिजभूषण सिंह को लाया था कुश्ती संघ में, और इसके पहले यहाँ भाषण दे के गई कि आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं आता। शर्म आती है सांसद महोदया। यहाँ कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और उनके आरपी सिंह, सुनिए, ये हैं, ये सब खेले थे मैच में, तब के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। 4 साल में कोई आया? कोई नहीं आया। यहाँ जुमला झुंझुना पकड़ा दिए और गाना गाने आते हैं। मनोज तिवारी गाना गाते हैं गौरीगंज आके, वो आए हैं। रिंकिया के पापा आते हैं, निरहुआ आते हैं गाना गाने। भैया ये कह रहे हैं कि 4.5 साल में विकास ठप हो गया। ये देखिए, ऐसा है कि 4.5 साल में ठप हो गया, ये सही है। लेकिन 70 साल में जो बना, जो नालियां अभी आपको दिखाई जा रही थी प्रायोजित तरीके से, ठीक है,
इसे जो है आप क्यों चला नहीं रहे? एक भी फैक्ट्री जो है वो चलती हुई नहीं। तो राजीव गांधी के पीरियड में जो फैक्ट्रियां बनी थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीरियड में सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बची कुछ कैप्टन सतीश शर्मा ने बंद करवा दिया। ठीक है, मेगा फूड पार्क था वो स्मृति ईरानी लेके चली गई, ट्रिपल आईटी भी चली गई, यहाँ सीआरपीएफ का राहुल गांधी का ही देन है। एचएएल में दुनिया की सबसे अच्छी राइफल। अरे मेरी बात तो सुनिए भाई, ट्रिपल आईटी का इंपॉर्टेंस क्या था? ट्रिपल आईटी में अमेठी के कितने लोग जो है वो जॉब पाए हुए थे, आप मुझे बताइए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 4-6 हज़ार पे तो आप जहाँ चाहे वहाँ नौकरी कर सकते हैं। वहाँ के लोगों के पास आप जाइए, देख कितने लोकल लोग थे वहाँ के। ट्रिपल आईटी के पास कोई दुकान आज भी नहीं है। ट्रिपल आईटी आप ही के वीडियो के माध्यम से वहाँ के लोगों के बीच में आक्रोश पैदा हुआ है। वो बोले कि ट्रिपल आईटी की वजह से हमारे घर को छीन लिए, हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पा रहा है। ट्रिपल आईटी था तो हम रोटी कपड़ा मकान, हमारा 2 फर्ज शाम के खर्चे बंद हो गया। बिल्कुल परेशान रोजगारी। जब से राहुल गांधी यहाँ से गए हैं, अमेठी के यहाँ सर्वे कर लीजिए, एक लोगों से पूछ लीजिए, तब से गांधी परिवार गया है यहाँ से, अमेठी के लोगों का हाल बेहाल हो गया है यहाँ। तब से आप बिहार के लोग हैं, खुद जा करके सर्वे कर लें, खुद जो है वो पूछ लें। इस तरह से कोई कहे तो वो सत्य नहीं हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का हो, और यहाँ पे आप जहाँ जाएंगे घूमेंगे तो सारे राष्ट्रीय स्तर के ही आपको काम दिखाई पड़ेंगे। चाहे ट्रिपल आईटी रहा होगा, मेगा फूड पार्क रहा होगा, बीएचएल रहा होगा, एचएल रहा होगा, पेट्रोलियम शोधन रहा होगा, उसके बाद रेल नीर यहाँ पे है, एफडीआई यहाँ पे है, सीआरपीएफ कैंप। स्मृति ने क्या क्या बंद कराया यहाँ पे? ट्रिपल आईटी और मेगा फूड पार्क, 2 तो ये खत्म ही हो गए हैं। ठीक है ना? क्या लेके कुछ नहीं है, केवल दिखने के लिए कहते हैं कि ये जो बाईपास बना हुआ है, ये बाईपास इसलिए रुका हुआ था कि वहाँ पे हाई कोर्ट में मुकदमा था, इसलिए वहाँ पे लंबित था। जब वो क्लियर हुआ तब ये बना है। हाँ, क्लियर। केवल अपनी क्रेडिट ले रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो ये है खाली मुंह से बोलती है और बाकी भूल जाती है। ठीक है, इसके बाद इसको कुछ कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, बीजेपी बारे में मैं इसके कोई मानना नहीं। सांसद जी आप नहीं सांसद मैं गवर्नमेंट सरकार की बात में बोल रहा हूँ। ₹1 किलो चीनी भी दे रही थी। उन्होंने कहा था कि अमेठी के लोगों को मैंने कीचड़ में अनाज बीनते हुए देखा था। उन्होंने अमेठी वालों का अपमान किया है। भाई 10 साल में जो हारा हुआ है, क्या कहते हैं, तक पूरा हुआ? हमको अब कोई भी बता दीजिए। जब से ये गलती से चुनाव जीती हैं, उसी दिन से अमेठी का अपमान शुरू होना हो गया। उसी दिन गलती से कैसे जीत गई? जनता ने जीता है। शासन प्रशासन, सुनिए, शासन प्रशासन, भैया दादा क्या लग रहा है इस बार? स्मृति या राहुल? स्मृति या राहुल क्या लग रहा है? स्मृति ईरानी, जब से अमेठी का विकास तो हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर बाईपास देख ले। वो कह रहे हैं आईआईटी बंद करवा। ये तहसील अमेठी लिखा है। गरीब के यहाँ तो कथरी में पौधा लगता था। मोल ये बिल्डिंग में कितने पौधे लगे होंगे, उनकी गिनती आज के 14 के पहले की गिनती करा लें तो आप पौधा नहीं गिन सकते। हाँ, सब इसी बदलाव के लिए तोड़ दिया। आज जो है छत चू नहीं रहा है, नहीं आषाढ़ में कुछ लोग खड़े होकर जा नहीं सकते थे, लेकिन बदलाव हो गया। जितना बदलाव हुआ है और अब जो भी बदलाव बाकी है, और नहीं ककवा रोड पर नहीं चूरा है यहाँ पे। हाँ, सब कुछ बारिश हो जाए तो नाली भर जाती है। किसका काम? तो अमेठी का एक भी व्यक्ति बता दे कि अमेठी को जो भी सरकार का धन आता था, 15 पैसे मिलता था, 85 पैसे लापता होता था। ये राजीव गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? कब कहा था? सरकार के समय में कहा था। सरकार अब सब सही है, अब ठीक ठाक। बिल्कुल सही है। फिर स्मृति आए नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, उसमें कोई नहीं। किसकी? राहुल गांधी। राहुल दादा कौन? गांधी आएंगे। राहुल गांधी। दादा कौन? राहुल गांधी। भाई साहब कौन? राहुल गांधी। स्मृति नहीं। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी। स्मृति कहाँ गई फिर? अरे महंगाई बहुत महंगाई है। तो ये देखिए, ये आपको बता दें तहसील अमेठी में इस समय खड़े हैं। साफ है लोगों का कहना है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता बहाली, उससे कांग्रेस पार्टी को अमेठी में फायदा होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में भी फायदा होगा और यहाँ से बदलाव की बात जो है वो अमेठी से कही जा रही है। आप कैसे देखते हैं? अपने सुझाव दें इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 70 सालों में केवल लूटे। कल स्मृति ईरानी आ रही हैं, हमको अगर निकलने देंगे तो हम निकलेंगे यहाँ पे और बताएंगे कि सिलेंडर का दाम बड़ा महंगा हो गया है और ये छात्रों के जो रोजगार के मुद्दे हैं, किधर हैं आप? अमेठी में ट्रिपल आईटी बंद कर दी, इसको कब लाएंगी? मेगा फूड पार्क बंद कर दी, कब लाएंगे? इन मुद्दों को लेकर हम अपने एक थर्रा में लेकर हमारे बीच में वकील आज भी राजस्थान में हमारे 500 में सिलेंडर दिया जा रहे हैं और आज भी राजस्थान में, तो इन्हें सीखना चाहिए। और यहाँ पे दादाजी ये जनता से पूछिए, हमसे ना पूछिए, ये पब्लिक से पूछिए। दादा सिलेंडर मेरा नाम राकेश चौरसिया है, गांव ताला का रहने वाला हूं। हमारे भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख घनश्याम चौरसिया हमको मारे पीटे, उसके बाद
वो भाजपा में है इस समय, है मारे पीटे हमको। हमने स्मृति ईरानी को अपनी शिकायत पत्र दिया, उनसे बताया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। आज तक उस घटना की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुंडों का राज है, लूटो खाओ मौज करो। हाँ बस महंगाई बताओ, महंगाई गुंडों का राज चल रही है। महंगाई के लिए तो हम लोग जो है